अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो लाइव आने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि किश्तवाड़ में पिछले 1 महीने से फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ के कुछ नौजवानों ने शुरू की और ये करीब 30-40 साल के जुल्म के बाद एक आवाज, एक चिंगारी उठी और कुछ नौजवानों ने इस पर आवाज उठाई। मेरी ये सोच थी और जिन्होंने इस आंदोलन का आगाज किया, मैं इस सोच के साथ अपनी वाबस्तगी रखता हूं और मेरा ये मानना है कि किश्तवाड़ के साथ काफी सालों से गलत हुआ। किश्तवाड़ के भले के लिए किसी ने काम नहीं किया और इसीलिए किश्तवाड़ आज भी सबसे पिछड़ा जिला है और सबसे ज्यादा परेशान लोग यहीं पर हैं। जिससे किश्तवाड़ के 5 से 6 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त उनका काम जारी है और डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बहुत साल पहले, करीब 20-30 साल पहले बना, लेकिन उस वक्त के जो वादे अवाम के साथ किए गए थे वो अभी तक फुलफिल नहीं किए गए और जो इस वक्त मौजूदा पावर प्रोजेक्ट्स का काम जो चल रहा है उसको लेकर भी किसी ने किश्तवाड़ के बारे में नहीं सोचा। न किश्तवाड़ को नौकरियां मिली, न किश्तवाड़ को बिजली मिली। आज भी हमारी जो लाइन उधमपुर से, वहां से बिजली ट्रांसफर होती है और जबकि हमारे यहां बिजली जो पैदा की जाती है उसको राजस्थान, उसको झारखंड, उसको हर जगह भेजा जाता है। अब किश्तवाड़ के कुछ नौजवानों ने जब से ये मुहिम छेड़ी तब से अलग अलग तुगलकी फरमान सामने आ रहे हैं और कुछ दिन पहले डीसी साहब किश्तवाड़ का एक ऑर्डर आया जिसको फिर कोर्ट ने रिजेक्ट किया और उस पर स्टे आ गया। 18 तारीख तक उस पर स्टे था और कल जब कुछ नौजवानों ने फ्री बिजली मूवमेंट पे एक प्रोटेस्ट किया, उन्होंने चौगान में लोगों को जमा करने की कोशिश की और उनके साथ कुछ मामला पेश आए और अब तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि आपके खिलाफ FIR लगेंगी और आप बाज आ जाइए, आप पीछे हटिए। लेकिन सवाल उठता है कि किश्तवाड़ में आखिर इससे किसको परेशानी है? किश्तवाड़ की जनता खुश है, किश्तवाड़ की जनता चाहती है कि फ्री बिजली मिले। अगर किश्तवाड़ की जनता नहीं चाहती है उन्हें फ्री बिजली मिले तो वो सामने खुलकर आए। कौन है वो लोग किश्तवाड़ का जो भला नहीं चाहते हैं? और इस फ्री बिजली मूवमेंट पर डीसी साहब को क्या परेशानी है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है, वो किस कानून के तहत ऑर्डर्स निकालते हैं। और एक तरफ से वो ऑर्डर निकालते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और दूसरी तरफ से वो पाबंदियां लगाते हैं कि आगे से मजहबी त्योहारें हैं, माही श्याम का भी वो हवाला देते हैं, जन्माष्टमी का भी हवाला देते हैं, रामनवमी का भी हवाला देते हैं और 2 महीना वो बैन लगाते हैं, कंप्लीटली वॉयलेशन होगी, ऐसा होगा और मेरे पास ये इख्तियारात हैं, मैं 136 और फलां यानी 144 जिसको पहले कहा जाता था, मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं वो लगा सकता हूं। आपके पास इख्तियारात भले ही हैं तो, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे जो इख्तियारात और हमारे जो हकूक हैं वो आप हमसे छीन लें। आपके डीसी साहब, आपके जो पावर्स हैं वो आपको मुबारक हो, लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2 साल 11 महीना 11 दिन लगे थे हमारे
संविधान को बनाने में उसमें एक पन्ना हमारे लिए भी है, नागरिकों के लिए भी है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, 19 क्या कहता है। आप जरा इन्हें भी पढ़ लें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आप पढ़ लें, राइट टू गैदर असेंबल, ये आपका बेसिक राइट है। मुल्क के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर मुल्क का नागरिक कहीं पर भी जमा हो सकता है, ये हमारा अधिकार है। जब तक ना हम मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ कहीं कोई कदम उठाते हैं, हमें मुल्क ये इख्तियार देता है कि हम किसी भी जगह पर जमा हो सकते हैं और मुल्क में अपनी हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप डीसी साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा कि यहां पर ये 2 महीना कंप्लीटली बैन लगेगी, कोई गैदरिंग नहीं होगी। फिर कुछ मीडिया वालों ने तरह तरह की बातें की सिक्योरिटी के हवाले से। सब चीजें हम मानते हैं आज, लेकिन स्नो मेला आपने लगाया, स्नो फेस्टिवल लगाया। चंद दिन पहले आप किश्तवाड़ में 2 महीना पाबंदियां लगाते हैं, नागरिकों पर पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन जब आपने अपना प्रोग्राम करना है, नाच गाना, नगमा, डांस, ढोल डफला सब कुछ बजाना है और रिबन कटिंग करने के लिए आना है, तो हजारों लोग आप जमा कर लेते हैं। बर्फ आई नहीं कहीं तो उसे स्नो फेस्टिवल नाम दे देते हैं और चले जाते हैं चौगान में और जश्न मनाते हैं। और ये मालूम ही नहीं है कि मड़वा के लोग किस हालात में हैं, वड़वन के लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं, छात्रों में क्या परेशानियां हैं, बोंजबा में कित्थर में क्या परेशानी है, कहीं हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है। कल परसों कुछाल से एक वीडियो आई, हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है, कहीं पर किसी किस्म की परेशानी, कहीं पर पटवारी की वजह से लोग परेशान क्योंकि उन्हें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें रिपोर्ट करनी है, पटवारी नहीं है क्योंकि एक एक पटवारी को 10-10 15-15 हल्के दिए हैं, पंचायतें दी हैं, वो भी कहां कहां पहुंचेगा। और एक तरफ से ये परेशानियां, ये नजर किसको आएंगी डीसी साहब? आप इन चीजों को, इन परेशानियों को देखने के बजाय हजारों लोगों को स्नो फेस्टिवल के लिए बुलाते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को उसी काम पर लगा देते हैं। कोई वीडियो को ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा वो? चौगान में मिलेगा, स्नो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई किसी और साहब को ढूंढेगा तो वो भी वहीं पर नजर आएगा। कोई डीसी साहब को ढूंढेगा, कोई डीसी साहब को फोन करेगा, फोन नहीं उठेगा, कहां पर हैं? तो स्नो फेस्टिवल, फलां फेस्टिवल, डिमकान फेस्टिवल। मामलात लोगों के नहीं देखे जा रहे, लेकिन जश्न मनाए जा रहे हैं, ढोल ढपाका सब बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। लेकिन खैर, ये भी मुल्क में, मुल्क के आईन में है और हम जिसको जिस तरह की सेलिब्रेशन पसंद है, जिसको किसी को फोटोग्राफी पसंद है वो कर सकता है, किसी को डांस पसंद है वो कर सकता है, किसी को ढोल बजाना पसंद कर सकता है, कोई गाना चाहता है उसको भी उसकी फ्रीडम है और हम उसकी फ्रीडम को छीन नहीं सकते। लेकिन अगर फ्री बिजली मूवमेंट के लोग बड़े ही पीसफुल तरीके से चौगान में खड़े होते हैं, आप पाबंदी लगाते हैं। अगर वो शहीदी चौक में आ जाते हैं, आप पाबंदी लगाते हैं। डीसी साहब, ये डिस्ट्रिक्ट हम सबका है और हमारा पहले है और आपका नहीं है। आप पोस्टेड यहां पर एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है। आप डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से यहां चंद साल रहेंगे, चले जाएंगे। अल्टीमेटली किश्तवाड़ जो है हमारा है। स्मार्ट मीटर्स के नाम पर जिस तरह से लूट खसूट करने की कोशिश की जा रही है, हमारा ये मुतालबा है। हम कोई न कोई यहां पर हम में से कोई आतंकी है, न हम में से कोई किसी किस्म का कोई वायलेशन करना चाहता है, न कोई वायलेंस करना चाहता है, न कोई फसाद होगा। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, आप हमें सिक्योरिटी दें, आप हमें पूरा बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी तैनात करके दें। जहां आप बोलेंगे हम वहीं बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे। हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वी आर आस्किंग फॉर द फ्री बिजली। वी आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग जो उनके पास नहीं है या जो उनके पास है और हम मांग रहे हैं। ये हमारी बिजली है। हमारे यहां हम एनवायरमेंटल कॉस्ट अदा करते हैं। हमारे यहां एक्सीडेंट्स होते हैं रोज, हादसे में हमारे लोग डंगडोर में मारे जाते हैं। उस पर आप कभी संज्ञान नहीं लेते हैं। ये बड़े दुख की बात है। डीसी साहब, आप हमें बताएं कि जब आप यहां से 2 साल के बाद निकल जाएंगे, उसके बाद फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है,
उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट फिर भी हमारा बचता है। आप लेकिन कहां गायब रहेंगे उस वक्त? आप तो नहीं आएंगे ना दोबारा। ये हमारी नस्लों की बात है, ये हमारे बच्चों की बात है, आने वाली नस्लों की, जनरेशन्स की बात है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमसे इससे पहले की हुकूमतों ने हमारा हक छीना, हम चुप रहे। उसके बाद फिर हुकूमत बनी, फिर छीने हकूक, हम चुप रहे। लेकिन आखिर हमारे जहन में अगर ये बात आ गई कि हुकूमतें हमारे साथ इस्तेसाल कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हमारे यहाँ हो रही है, सॉइल इरोजन हमारे यहाँ हो रहा है, पहाड़ यहाँ खोदे जा रहे हैं, भूकंप की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, लैंडस्लाइडिंग हमारे यहाँ होती है, पेड़ यहाँ काटे जाते हैं, सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर होता है, एयर पोल्यूशन यहाँ पर होता है, नॉइज पोल्यूशन यहाँ पर होता है, और वाटर पोल्यूशन हमारे यहाँ होता है। हम जब ये सारी परेशानियां देखकर अगर हमारे में से कुछ लोगों ने हिम्मत की कि वो सामने आकर प्रोटेस्ट करें हुकूमतों की नाइंसाफियों के खिलाफ, तो बताइए डीसी साहब, आप किसके कहने पर ये जो तुगलकी फरमान हर दिन जारी करते हैं, क्यों करते हैं? क्या आप अपनी अगली प्रमोशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं? आप खुलकर बताएं, किसे प्रॉब्लम है? अरे हमारे पास फौज है, पुलिस है, कोई आतंकी यहां हमारी तरफ देखेगा आंखें निकाल देंगे। हमारे पास इतनी बहादुर फौज है, हमारे पास बहादुर पुलिस है। आप हमें बोलेंगे कि ये मामला थे, ये मामला थे सिक्योरिटी को लेकर। हमें सिक्योरिटी का अगर खदशा है, उसके लिए हमारे पास फौज, पुलिस, एसओजी, सब तरह की फौज लगी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उन शैतानों का मुकाबला किया जाएगा। लेकिन बात उठती है कि क्या अगर हमें इस तरह के कोई मामलात हैं तो क्या हम सारे अपने जो राइट्स हैं सस्पेंड कर दें? अरे अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी होते हैं, टेम्परेरीली होते हैं, परमानेंटली नहीं होते हैं। आप किसी चीज को लेकर अगर ऐसा कोई खदशा होता है, आप सीधा 2 महीने के लिए ऑर्डर को बैन आप ऑर्डर कर देते हैं, 2 महीना के लिए बैन। ये कैसा तुगलकी फरमान है? और फिर आपके ऑर्डर को, डीसी साहब के ऑर्डर को कोर्ट से रद्द कर दिया गया। डीसी साहब, हमें मालूम है कि यह ऑर्डर आपके ऑफिस से नहीं निकला है, यह डायरेक्शन कहीं और से, और आपको मानना पड़ा, और किश्तवाड़ इस बात को समझता है। लेकिन डीसी साहब, आप कम से कम एक कुर्बानी दे सकते हैं। आप उन बॉसेस को कह सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ आवर सिटीजन्स। और आप जिस ओहदे पर बैठे हैं, उस ओहदे पर बैठकर आप इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के जमहूरी हकूक लोगों को दिलाएं। और अगर आप नहीं दिला पाएंगे, आप डायरेक्ट उन सियासतदानों को कहिए, या एलजी साहब अगर आपको रोकते हैं, उनसे कहिए कि सर मुझे यहां से उठा लीजिए, लेकिन मैं अपने नागरिकों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। और याद रखिए, आपको किश्तवाड़ की तारीख में सुनहरी अल्फाज में आपको याद किया जाएगा, वरना कहा जाएगा कि एक था फलानी और उसने अपने वक्त में ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकाले थे, और याद रखिएगा रिटायरमेंट के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर गली मोहल्लों में कहा जाएगा कि यह फलां था और इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि डीसी साहब, आपकी हैसियत बनी रहे। आपका कद बड़ा तब होगा जब आप किश्तवाड़ के लोगों के भले के लिए बात करेंगे और ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकालेंगे। निकालिए ऑर्डर्स कि मतलब किश्तवाड़ में फलानी जगह पर पटवारी नहीं पहुंचा, वो पहुंचना चाहिए। निकालिए ऑर्डर्स, अगर आपको लोगों की परेशानी है, निकालिए फलानी जगह हेल्थ सेंटर बंद है, वो विद इन वीक खुल जाना चाहिए। 2 महीने की पाबंदी आप प्रोटेस्ट पे लगाते हैं, लेकिन हफ्ता इतना टाइम हो गया, आप किसी डिपार्टमेंट के लिए एक ऑर्डर नहीं निकाला कि लोगों को कहीं इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, कहीं राशन कार्ड नहीं मिलता है, कहीं जॉब कार्ड की वजह से परेशान है, कहीं पेमेंट्स की वजह से परेशान है। आपने कितनी बार अभी तक ऊपर लिखा कि सारे ठेकेदार परेशान हैं, उन्हें पेमेंट्स नहीं मिल रही, उन्होंने काम किए हैं? कितनी बार आपने ऊपर लिखा? एक भी बार आपने नहीं लिखा। उसके लिए तो आप सामने नहीं आते। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप लोगों के हकूक छीनने के लिए सामने आते हैं और ऑर्डर्स करते हैं। मेरी आज आपसे ये गुजारिश है कि डीसी साहब, एक बात ये क्लियर कर दूं मैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, और शायद किश्तवाड़ में कोई ये हिम्मत ना करता हो
आपको इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर चैलेंज करने के लिए कि हम आपसे नहीं डरते, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और मुझे ये भी मालूम है कि आप तक ये बातें सारी पहुंचती हैं, लोग क्रॉप करके आपको भेजते हैं। मैं 100% कह रहा हूं आपको कि डीसी साहब, हम आपके ये तुगलकी फरमान जो जारी आप अपने ऑफिस से कर देते हैं, न इनसे डरने वाले हैं और न ही आपके किसी और ऑर्डर से हम डरने वाले हैं। हम मुल्क के आईन के तहत अपना ये जमहूरी हक अदा करते हैं। हम जब मुल्क में अपने लोगों के ऊपर जुल्म होते हुए देखते हैं तो हम खड़ा होते हैं और हम खड़े होंगे। और याद रखिएगा, जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना हम किश्तवाड़ को एक करेंगे। अभी मैं भी मैदान में नहीं आया, ये बात हकीकत है। मैं जम्मू था, उसके बाद हमें यहां पर पार्टी का प्रोग्राम था और पार्टी के प्रोग्राम के दिन भी आपने हमें रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। जो आपने परमिशन हमें अलाउ की दी थी, वो परमिशन नहीं थी बल्कि वो एक रेस्ट्रिक्शन थी और हमारे पार्टी के चीफ साहब ने भी उस पर अपना तबसरा बयान किया। मैं आज आपको डीसी साहब, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को मुनासिब समझा, क्योंकि आपके पास ऑफिसेज में आएंगे तो मीटिंग्स पर मीटिंग, लोगों का भला होता नहीं है लेकिन मीटिंग्स हो रही हैं। मैं आपको ये डीसी साहब बता देना चाहता हूं कि आपके इन ऑर्डर से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पास अल्लाह का फजल है, हमारे पास जुडिशरी है। हम आपके हर जुल्म का दिफा जो है जुडिशरी के जरिए से करेंगे। हम किश्तवाड़ को जमा करेंगे और मैं आऊंगा, इसके बाद मैं किश्तवाड़ की जनता और किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी एक मैसेज छोड़कर इस लाइव में जाऊंगा। लेकिन पहले मैं डीसी साहब के बारे में ही सब कुछ खुलासा करना चाहूंगा। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स पर आऊंगा, उनका रोल क्या है और वो कहां है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को समझते क्या है, मैं इस सब पर तबसरा करूंगा। और लास्ट पे मैं किश्तवाड़ के अवाम के लिए खुसूसी मैसेज दूंगा कि आखिर हमने इस फ्री बिजली मूवमेंट को कामयाब कैसे बनाना है और जो लोग इसमें अभी खड़े हुए हैं उनके साथ कैसे हमने खड़े रहना है। और यकीन जानिए कि अगर इस बार या तो ये तहरीक नहीं उठती तो ठीक, अगर ये उठी तो मैं समझता हूं कि अब हमें इस तहरीक का साथ देना है, अब हमें इस तहरीक के लोगों के साथ खड़ा होना है। वरना तारीख में लिखा जाएगा कि कभी उठे थे, उन्होंने ऐसा जब किया तो फिर तुगलकी फरमान से डर गए, जनता भी डर गई, सियासतदान भी डर गए और फिर किश्तवाड़ के ऊपर जुल्म होता गया और जुल्म बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीसी साहब, एक तो आप अपने आला हुकाम से ये बात करें जिनके कहने पर आप ये सारे तुगलकी फरमान जारी करते हैं। और आज आपके पीडीडी डिपार्टमेंट ने जो एक नोटिस निकाली है कि फलां 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 के खिलाफ एफआईआर्स की जाएंगी। मुझे मालूम है कि ये हथकंडे अपनाए जाते जब भी कोई सच, हक, इंसाफ के साथ खड़ा होता है, जालिम उसे इसी तरह टकराता है। और जो बिजली डिपार्टमेंट, जो भी वहां से जो आदेश आए हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और जो ये एफआईआर्स की धमकियां दी जाती है, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हुआ तो इससे किश्तवाड़ में ये चिंगारी उठेगी। और याद रखना, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोग निकलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन बात इस मूवमेंट की यह है कि इस मूवमेंट के जरिए से किश्तवाड़ का हिंदू और किश्तवाड़ का मुसलमान आपस में जुड़ने लगा है। और स्मार्ट मीटर्स का विरोध करना हमारा हक बनता है। ये कोई हम स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ इसलिए नहीं है कि नहीं लगने चाहिए। हम स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ इसलिए कि हमारे यहाँ बिजली की प्रोडक्टिविटी है, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, हमारे यहाँ से हमें लूटा गया, हमारे जंगलात काट कर लिए गए, हमारे यहाँ सॉइल इरोजन, हमारे यहाँ लैंड स्लाइडिंग्स, हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन, हमारे यहाँ नॉइज पोल्यूशन सब झेल रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि छात्रों, मुगल मैदान, यहाँ कीड़ू साइड, द्राबशाला साइड, यहाँ ढूल साइड लोग सांस नहीं ले पाते हैं। गर्दा आंखों में चला जाता है, नाक के अंदर चला जाता है, इतना एयर पोल्यूशन करके रखा है। और जो मशीनरी, जो फैक्ट्री वहां पर काम कर रही है, जो धुआं वहां से उठता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उससे कितना परेशान लोगों को होना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि डीसी साहब, इस तरह के ऑर्डर्स आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं। हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप किश्तवाड़ के भले के लिए यहां आए हैं, लेकिन अगर किश्तवाड़ के साथ आप भला नहीं कर सकते हैं
तो डीसी साहब बुरा भी मत करिएगा। ये अवाम है, अवाम जब सड़कों पर निकलने का फैसला करती है तो बड़े बड़े लोग जो हैं फिर हार जाते हैं। जनता से कभी भी कोई नहीं टकरा सकता है। और याद रखना, अभी 10 लोग, 20 लोग, 200 लोग, 100 लोग सड़कों पर हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं, FIRs लगा रहे हैं, आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं, आप PSA। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसको नोट करिएगा। अगर किश्तवाड़ की जनता के भले के लिए और किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिलने के लिए आप PSA का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, हालांकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतना दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ जितना हमारे यहां हुआ है। और अगर आप इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं इसलिए कि इससे आप अपने पावर आप डोजर बनाएंगे हमारे खिलाफ, इन्होंने पीस को डिस्टर्ब किया। पीस से पहले एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते, जहन में रखते, तो शायद कभी आप ये सोच नहीं रखते कि पीस डिस्टर्ब होगा। पीस डिस्टर्ब ना होगा, ना हम करना चाहते और ना हम करेंगे। पीस डिस्टर्ब करने वाले जो होंगे वो हम आपके सामने उनका नाम देकर आएंगे कि ये। लेकिन मेरे डीसी साहब, पीस से पहले कहते हैं ना कि जस्टिस, इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ नहीं, जुल्म हो रहा है। किश्तवाड़ की जनता के साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा तो पीस अपने आप होता है। हम कब तक पीस के नाम पर चुप रहेंगे? हम कब तक खामोशी इख्तियार करेंगे? हम अपने हुकूक जब भी मांगने के लिए आते हैं, आप कहते हैं कि पीस डिस्टर्ब होता है। जनाबे वाला, इस तरह से पीस डिस्टर्ब नहीं होता है। हम अपने हुकूक के लिए सड़क पर भी आ सकते हैं, संसद में भी जा सकते हैं, अपने हुकूक मांगने के लिए। जब मांग कर नहीं तो छीनने के लिए हम सड़क पर आएंगे। अगर आप PSA का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस बात पर कि आप हमारी इस मूवमेंट को बंद करना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले आप अगली बार और पहली बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शेख जफर के खिलाफ PSA लगा दीजिए, FIRs लगा दीजिए। हम कोर्ट में जाकर आपके तमाम इन चीजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके सामने तुगलकी फरमान को लेकर डरने वाले नहीं है। हम मुकाबला करेंगे और तेजी के साथ मुकाबला करेंगे। और ये जो FIRs की धमकियां वगैरह हैं, अगर ये FIRs आपने लगाई तो मान लीजिएगा कि अगली कॉल, अगर आपने इन लड़कों को अंदर कर दिया तो अगली बार इस मूवमेंट को लीड करने वाले हम लोग होंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बंद की कॉल होगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जनता को सड़क पर लाया जाएगा। फिर आपके लिए डीसी साहब सामने आना आपका, फिर आपसे वहां सड़क पर जवाब लिया जाएगा। हमें इस तरह से जलील करने की कोशिश ना करें, यह मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है। और प्लीज पीस के नाम पर हमारी इस तहरीक को बर्बाद ना करें, दबाने की कोशिश ना करें। हम पीसफुल लोग हैं, हम आतंकियों से भी लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। हम हर उस फितनेबाज के खिलाफ लड़ेंगे जो इस तहरीक के बीच में आकर कोई फितना खड़ा करेगा, और हम हर उस मुसलमान के खिलाफ लड़ेंगे जो हिंदुओं के खिलाफ बकवास करेगा, और हर उस हिंदू के खिलाफ लड़ेंगे जो किसी और के खिलाफ बकवास करेगा। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर किश्तवाड़ का भला चाहेंगे। प्लीज मेहरबानी करके किश्तवाड़ को आगे बढ़ने दीजिए। चंद लोगों की वजह से ये किश्तवाड़ बर्बाद हुआ है, चंद लोगों की वजह से यहां का हिंदू और यहां का मुसलमान बर्बाद हुआ है, और हम वो बर्बादी अपनी नस्लों की नहीं देखना चाहते। इसलिए ये प्रोटेस्ट और इसलिए ये धरना और इसलिए ये सड़क पर आकर हम बिजली मांग रहे, और ये फ्री बिजली मूवमेंट जारी रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 3 MLAs हैं, और 3 MLAs कल मैंने देखा उनको उमर अब्दुल्ला साहब के सामने बिल्कुल बजट को लेकर मीटिंग कर रहे थे। मैंने जब वो फोटोग्राफ देखी, मैंने सोशल मीडिया पे उनका वो तबसरा भी किया कि आखिर चेयरपर्सन किश्तवाड़, DDC चेयरपर्सन, 3 MLAs वो साथ में, और कहा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर का सुनील शर्मा,
हमारे एमएलए, ये तो और भी खुशकिस्मती है कि हमारे यहां से एमएलए भी हैं वो और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। हमें उम्मीद है कि आज वो अपोजिशन का रोल अदा करेंगे कि अगर किश्तवाड़ में फ्री बिजली की तहरीक चली है तो हमारा अगर सरकार हमारी चुप है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बोलता है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन किस चीज का है, फिर वो कौन सी अपोजिशन करेगा, फिर अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन कहलवाएगा। हमें खुशी हुई थी कि किश्तवाड़ से लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बना, किसी भी जमात से क्यों ना हो। कभी कभार हम अपने किश्तवाड़ का भला देखकर सब चीजें भूल जाते हैं। ठीक है भाई, आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने, सब लोगों ने आपके मीडिया पे आपको बधाइयां दी, कांग्रेचुलेशन सुनील शर्मा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि देखा किश्तवाड़ को फख्र से सर ऊंचा करना चाहिए कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम बना। मैंने कहा बिल्कुल जनाब। और लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन का काम यह नहीं है 5-10 बीजेपी वालों को लेकर हल्ला करना असेंबली में। अगर आप दिल से असेंबली में वो हल्ला कर रहे थे तो आपका ये हल्ला अब होना चाहिए वहां पर कि किश्तवाड़ में जो फ्री बिजली मूवमेंट चल रही है उसको लेकर सीएम साहब का क्या स्टैंड है। वहीं से सीएम साहब का स्टैंड आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगरचे इसमें रुकावट एलजी साहब होंगे तो फिर वो बात भी सामने आएगी। अगरचे इसमें पॉपुलर गवर्नमेंट रुकावट होगी वो बात भी सामने होगी। अगर जी इसमें रुकावट सेंटर गवर्नमेंट होगी वो बात भी सामने आएगी। अगर जो रुकावट स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो बात भी सामने आएगी। इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब जुबान खोलिए, बोलिए किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ में जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, पाडर से जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। जल्दी करिए, उनके घरों में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। जल्दी करिए, बोलिए उनके लिए कुछ ना कुछ, बोलिए उनके हक में कुछ ना कुछ। वो कभी आप उनके अपने भाषणों से उनको जब बहकाते हैं, फुसलाते हैं, वोट लेते हैं, आज वो परेशान हैं। स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद उनके घरों से बिजली फीस इतनी ली जाएगी कि वो अदा नहीं कर पाएंगे। वो अपने बच्चों का, वो अगर प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ेंगे तो ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपकी मतलब वो बिजली फीस कैसे अदा कर पाएंगे और कहां से वो पैसा एक गरीब लाएगा। बोलिए लीडर ऑफ अपोजिशन साहब, हम फिर सर अपना ऊंचा करके बोलेंगे कि सुनील शर्मा किश्तवाड़ का, भले ही आपके पार्टी के साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से हमें इतना जरूर फायदा हुआ, और इतना जरूर फायदा हुआ कि हमें वहां जब बात हमारी उठनी थी तो सुनील शर्मा पहला इंसान है जो खड़ा होकर बोलने लगा। उसके बाद दूसरी जो शगुन परिहार साहिबा कुछ दिन पहले दिल्ली में बयानबाजी कर रही थी, कह रही थी कि दिल्ली वालों को कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। वहां तो आप बात करते हैं दिल्ली वालों के लिए, आप अपने वोटर्स को फ्री बिजली दिलाने की बात अगर नहीं कर रही हैं, और अगरचे आप कहती हैं कि मतलब बिजली का वादा तो उमर अब्दुल्ला साहब ने 200 यूनिट का किया, हम 200 यूनिट का मुतालबा नहीं करते यहां पर। वो तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर का उन्होंने मुतालबा वादा किया है, नहीं पूरा करेंगे तो खाक में मिल जाएंगे। 5 साल देख लीजिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लेट द 5 years गेट एंड। अब उसके बाद देखेंगे कि 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा है, वैसे भी मोहतरमा आपको ये जहन में होना चाहिए कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए धरने पर नहीं बैठे। किश्तवाड़ के जो चंद नौजवान लोग धरने पर बैठे हैं, ये फ्री बिजली के लिए बैठे हैं। आप जरा कान के जो पर्दे हैं उनको साफ करवाइएगा। दिल्ली से होकर आए, अगर वहां टाइम नहीं मिला तो जम्मू में आप अपने कान साफ करवाइए, और साफ कराने के बाद आप सुनिए कि इन लोगों की डिमांड क्या है। चंद दिन पहले हमारा एक नौजवान जो नागसेनी से थे और उनका इंतकाल हुआ, वो कहीं से गिरकर बल्ब लगाते लगाते गिर गए। वो एक आवाज, वो किश्तवाड़ चाहिए हमें, जहां हिंदू और मुसलमान एक होकर अपनी आवाज में बोलेगा कि किश्तवाड़ को क्या चाहिए। यहां हमने जब भी देखा, यहां देखते सुनील शर्मा को क्या चाहिए या सजाद किचलू को क्या चाहिए, सरूड़ी को क्या चाहिए या फिरदौस टाक को क्या चाहिए, जफरुल्लाह को क्या चाहिए तो फलानी साहब को
क्या चाहिए। इस चीज से बाहर बालातर होकर हमने ये सोचना है कि किश्तवाड़ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को क्या चाहिए, आने वाली जो नस्लें हमारी हैं उनको क्या चाहिए, इस चीज पर हमें लड़ना पड़ेगा। तो शगुन परिहार साहिबा, आप मुझे बताइए, दिल्ली जाकर 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रही हैं आप उनको, जबकि आप वहां के ना विधायक है, न वहां की चीफ मिनिस्टर है, न डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, न हमारी प्रधानमंत्री आप है। वहां जाकर आपने भाषण दिए, वही सरकार बन गई, वहां पर उनको मिलेगी। हमारे यहां सरकार अगर हमें नहीं दे रही है, आप अपोजिशन में हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस फ्री बिजली को लेकर मूवमेंट चल रही है, अगर यहां की पॉपुलर गवर्नमेंट हमें दबा रही है तो आप अपोजिशन का रोल क्यों नहीं करें। आपके वोटर्स भी तो है ना, उनको भी तो दबाया जा रहा है ना, उनके घरों में भी तो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं ना। आप चुप क्यों हैं? आप क्यों ये बंदर वाला खेल खेल रहे हैं, वो कुत्ता बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं? किश्तवाड़ की जनता ये डिजर्व नहीं करती है। किश्तवाड़ की जनता के साथ इंसाफ करिए। आप आइए, बड़े बड़े भड़काऊ भाषण दिए आपने, बड़ा कुछ, बड़े सिंपैथी का वोट भी आपको मिला और मिलना भी चाहिए था, ठीक है भाई। और यंग है, हम खुश हैं कि कम से कम एक नई जनरेशन की एक लीडर निकली, और खास करके लेडीज, एक लड़की, ये हमें और खुशी है। कोई बात नहीं, हमें आइडियोलॉजिकली क्लैश है एक दूसरे के साथ, वो हमने इलेक्शन में लड़ा, अगर आप जीत गई अच्छी बात है। और कम से कम हमें आपसे उम्मीद है कि ना आप कम से कम ना आप कम्युनल सोच रखेंगे, सेलेक्टेड सोच नहीं रखेंगे, कलेक्टिव रखेंगे, प्रोग्रेसिव सोच रखेंगे, एक इंक्लूसिव रखेंगे, और आगे किश्तवाड़ को आगे ले जाने की सोच रखेंगे। आज किश्तवाड़ फ्री बिजली की डिमांड रख रहा है, ये चंद लोगों ने ही शुरू की है, लेकिन ये चंद लोग चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि सब लोग मिलें, ये लोग चाहते हैं कि सब लोग जुड़ जाए, ये लोग चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने यहां दबाने की कोशिश की, हम पूरे किश्तवाड़ में, पूरे चुनाव वैली में इस मुहिम को छेड़ेंगे। पूरा चुनाव वैली खोखला करके रखा है हर सरकार ने, और भाजपा ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया है चुनाव वैली को। इसलिए ऐसा ना हो कि आप यहां दबाने की कोशिश करेंगे, और हम जब सड़क पर निकलेंगे ये अहद करके कि आप चाहे पीएसए लगा दें, गोली चलाएं, डंडा चलाएं, हम नहीं, क्योंकि हमने पहले गोरों से लड़ा, अब हम चोरों से भी लड़ेंगे। जिस हिंदुस्तानी कौम ने गोरों से, जो ताकतवर थे, जो जागीरदार थे, जिनके हाथ में सब कुछ था, पैसा था, मईशत थी, उनको हमने खदेड़ा, उनको हमने भगाया। 200 साल भले ही लगे, हमने उनको हराया। वही आक्रोश, वही गुस्सा और वही जोश और वही वलवला आज भी इस हिंदुस्तानी में है, और वही सोच लेकर हम बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, हम भगत सिंह के उस सोच को लेकर जब मैदान में उतरेंगे ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप नहीं हरा पाएंगे हमें। और शगुन परिहार साहिबा, आप हमारी एमएलए, आपके साथ साथ चलने वाले 24 घंटा लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर, और दोनों आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, और दोनों आपके पास अगर एलजी रुकावट बनता है तो एलजी के पास जाइए, अगर चीफ मिनिस्टर बनता है रुकावट तो असेंबली में उठाइए, और वरना झूठ बोलना ये बंद कर दीजिए, वरना किश्तवाड़ को धोखा देना बंद करें। आज आप इस तरह से फंस गए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, और आप जवाब देने के बजाय आप डीसी साहब को फोन करके बोलते हैं कि ये ऑर्डर निकालिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप किश्तवाड़ की जनता के सामने आकर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज आप सब लोग किश्तवाड़ की जनता के सामने आपकी हकीकत आएगी, आपकी सच्चाई आएगी, और फिर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और हर वक्त आपको सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा। अब काम करना होगा, किश्तवाड़ की जनता की आवाज को सुनना होगा, और आज इतना सुनहरी मौका हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, एनसीटी, जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है बीजेपी का, और बीजेपी का वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कहां का विधायक है? किश्तवाड़ का। हमें उम्मीद है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल अदा करेगा संसद में, हम इंतजार करेंगे। हमें ये यकीन है कि जब वो चीफ मिनिस्टर के सामने सवाल रखेगा तो उमर अब्दुल्ला उसका जवाब देगा, और जब उमर अब्दुल्ला जवाब देगा तो हम उस जवाब का इंतजार करके उसकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। अगर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि एलजी रुकावट बनता है, तो हम कहेंगे उसे कि एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अप्रोच टू द होम मिनिस्ट्री, अप्रोच टू द पीडीडी मिनिस्ट्री एंड अप्रोच टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो रोज जाते हैं, बोलते हैं मुलाकात जम्मू कश्मीर की तरक्की। तो तरक्की तो यही है, लोगों की डिमांड्स को सुनना,
लोगों के भले के लिए काम करना, तो हम उनसे फिर उनसे निपट लेंगे। लेकिन इससे ज्यादा मौका किश्तवाड़ को कभी नहीं मिल सकता कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी यहीं से, उसके बाद 300 यूनिट दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने वाली वादा करके आई हुई नेता, नई बिल्कुल एकदम यंग नेता शगुन परियार साहिबा, वो भी किश्तवाड़ की। उसके बाद एक और एमएलए इंद्रवाल, जो खुद को कहता है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हूं, हालांकि हवा तो उसी दिन निकल गई जिस दिन मैंडेट नहीं मिला उन्हें, और फिर छोड़ दिया, बोलने लगा यहां कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। लेकिन अब खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी अक्सरियत आ ही गई है, अगर वो ना उनके साथ खड़े होंगे तो कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के साथ तो खड़ी हो नहीं सकती कभी, तो इसलिए वो कह मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही। अब अगर हैं वो, तो वो जाकर अपने चीफ मिनिस्टर से पूछें कि जनाबे वाला, अगर आप रुकावट बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। और उन्होंने तो वादा भी किया एमएलए इंद्रवाल ने जनता के बीच में इलेक्शन के दौरान कि मैं मीटर नहीं लगने दूंगा। आज मीटर्स लगाए जा रहे हैं, तो कब फिर वो मीटर्स हटेंगे, कब वो मीटर्स जो है वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों नहीं आप जम्मू से वापस आ रहे हैं। लापता एमएलए कहीं नजर नहीं आ रहे। स्नो फेस्टिवल के दौरान कम से कम शगुन परियार साहब और सुनील शर्मा साहब नजर आए, लेकिन एमएलए इंद्रवाल उस दिन भी नजर नहीं आए। क्या हाल है लोगों का, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। और कल मरगन जो है, परसों मरगन एक दिन के लिए खोला, वो भी खोला क्या, यानी कि उधर बर्फ नहीं थी, वहां बर्फ पड़ी नहीं, हल्की सी बर्फ 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले पड़ी थी। जिस मरगन को खुला ही रहना चाहिए था परसों तक, वो मरगन परसों तक बंद रहा। एक दिन के लिए खोला, वो भी खोला नहीं, जबरदस्ती गाड़ी लेकर लोग वहां गए और उल्टा वो दूसरे दिन ही बंद हो गए। सीधा अलाउ किया गया, कोई एडवाइजरी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए ये अनपढ़ एमएलए जो हैं हमेशा भारी पड़ जाते हैं, लोग बेवकूफ बन जाते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नुकसान जितना होता है आप सोच भी नहीं सकते। 5 साल का नुकसान नहीं करते हैं, ये कम से कम 25 साल का नुकसान करके चले जाते हैं। लेकिन खैर, आज अगर बिजली का मसला है, फ्री बिजली का मसला है, आपने तो इंद्रवाल के लोगों से कहा था कि यहां पर लगेगा ही नहीं मीटर, आपने तो कहा है कि यहां पर बिजली, लेकिन आज जब वहां मीटर्स लगाए जाएंगे तो आप कहां चुप हैं। किश्तवाड़ भी तो आपका है, आप तो पूरे किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव हो, असेंबली में आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट करते हो, इंद्रवाल को रिप्रेजेंट करते हो। तो प्यारेलाल शर्मा एमएलए इंद्रवाल आज कहां खामोश हो, आज कहां मर गए हो, लापता हो, न लोगों से मुलाकात, ना आप इस तरह की जो फ्री बिजली मूवमेंट है आखिर करें तो करें क्या। बीजेपी की भी सरकार है, एनसी की भी सरकार है, बीजेपी का एलजी है, एनसी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के सेंटर में सरकार है, एनसी की स्टेट में सरकार है। इससे ज्यादा बड़ा मौका तो किश्तवाड़ को कभी नहीं मिल सकता। लेकिन याद रखना, अगर इस मूवमेंट को दबा दिया गया तो किश्तवाड़ के लोगों, आपको सुन लेना, अगर गैरत होगी हम में तो फिर कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर आपको गहरत नहीं होगी, फिर इसी तरह फिर ये डिजर्व करते हैं हम लोग, जो हमारे हालात हैं कि हर सच्ची आवाज को दबा दो, हर झूठी आवाज को आसमान तक चढ़ा दो। देखो आज स्नो फेस्टिवल, क्या कवरेज थी बढ़िया से, क्या मीडिया वाले दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे कैमरा लेकर, ये देखो बर्फ पड़ गई। शुक्र है कि ये क्लेम नहीं किसी ने किया कि ये बर्फ डीसी साहब ने लाई ऊपर से, ये बर्फ ऊपर से डीसी साहब ने डाल दी। किश्तवाड़ के लिए डीसी साहब भला चाहते हैं और ऊपर से बर्फ डाल दी, खुश्क हुआ था सारा कुछ, सारी परेशानियां खत्म हो गई डीसी साहब ने की। डीसी साहब ने ऊपर लेटर लिख दिया कि बर्फ पड़नी चाहिए। शुक्र है किसी मीडिया वाले के मुंह से ये बात नहीं निकली। जब कल फ्री बिजली मूवमेंट वाले लोगों को गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही थी, जब उनको बंद करने की कोशिश की जा रही थी, तो किसी मीडिया के बंधु ने और किसी मीडिया के साथी ने इस तरह से इस मसले को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि ये डीसी साहब के अंडर सारे काम कर रहे हैं और डीसी साहब जो इन्हें कहेगा, मुझे जहां लगा कि वैसा ही करेंगे। बट इस तरह की मीडिया को, अगर आज मीडिया किश्तवाड़ के लोकल न्यूज पोर्टल्स जिनको हम रोज देखते हैं, व्यूवरशिप देते हैं, इज्जत देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आइंदा हमें ये न्यूज पोर्टल्स भी नहीं देखने होंगे। और लेकिन मुझे एक यकीन जरूर है, एक उम्मीद है कि किश्तवाड़ की जो लोकल मीडिया है वो इस वक्त किश्तवाड़ फ्री बिजली मूवमेंट को सपोर्ट करेगी। और किश्तवाड़, उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये क्लियर कर दें, प्यारेलाल शर्मा अपनी स्टेटमेंट दे कि क्या उनका स्टैंड है। अगर वो कहते हैं नहीं लगने चाहिए मीटर्स, तो वो क्या असेंबली में खड़े होकर उमर अब्दुल्ला से इस बारे में सवाल पूछेंगे? क्या वो बताएंगे कि उनके उमर साहब ने जो रिसेंटली कहा है कि मीटर्स लगने चाहिए,
फ्री बिजली होगी तो क्या किश्तवाड़ की इस डिमांड को लेकर वो सहमत हैं, इन नौजवानों को लेकर वो सहमत हैं? क्या छात्रों मुगल मैदान को फ्री बिजली मिलनी चाहिए? मड़वा वड़वन में तो खैर अभी बिजली आई नहीं है, काम लगे, लेकिन अल्टीमेटली जो सर्कुलर होता है वो तो हर जगह जाएगा। कल वहां पर भी अभी बिजली लगी नहीं होगी, तब तक मीटर लग जाएगा, यानी कि बल्ब लगा दिया तो पैसा सरकार को मिलना चालू हो गया, ये हालत हो गई है। तो ये मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, छात्रों मुगल मैदान, केशवान, बोंजवा, हालांकि केशवान में तो लकड़ी के पोल लगाए गए हैं, अभी तक वहां पर पोल तक नहीं है, बोंजवा के वही हालात हैं। तो क्या ये सब चीजें, एमएलए इंदरवाल का स्टैंड क्या है फ्री बिजली पर? लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एमएलए पाडर नागसेनी सुनील शर्मा साहब, उनका क्या स्टैंड है? चुप क्यों है, खामोश क्यों है? आपकी ये खामोशी बहुत कुछ बयान करती है, लेकिन फिर भी हम आपकी खामोशी तोड़कर दो लफ्ज सुनना चाहते हैं। कम से कम तारीख में तो ये लिखा जाएगा ना कि एक था सुनील शर्मा, और जब फ्री बिजली किश्तवाड़ के लोगों ने चाही, गरीबों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने, उस वक्त सुनील शर्मा का क्या कहना था? शगुन परियार साहिबा जो दिल्ली गई फ्री बिजली देने के लिए, दो लफ्ज बोलिए शगुन जी, दो लफ्ज बोलिए प्लीज, मेहरबानी करके। पढ़ी लिखी है, नौजवान है और जुबान रखती हैं, हाँ गूंगी भी नहीं है आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत प्यार से आप बात करती हैं, प्लीज मेहरबानी करके। आप तो हॉस्पिटल में जाकर क्लिक क्लिक फोटो उठा लेती हैं और हमने ये बात पहुंचाई फलान जगह फलानी जगह। आज फ्री बिजली की आपके डिस्ट्रिक्ट में और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मूवमेंट चल रही है, तो मेहरबानी करके आपका ये स्टैंड क्या है, इस पर दो लफ्ज बोल दीजिए, 2 मिनट में बोल दीजिए। आइए मीडिया का सहारा लेकर, अगर किश्तवाड़ नहीं आएंगी, कम से कम मीडिया का सहारा लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें। उसके बाद एमएलए इंदरवाल अपना स्टैंड क्लियर करें सारे। उसके बाद पूजा ठाकुर साहिबा, मैंने तो एज डीडीसी मैं नहीं चाहता हूं, मैं अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन इस वक्त मड़वा से है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मड़वा में, क्योंकि मुझे मालूम है पहले तो वहां अभी बिजली नहीं आई, आएगी एकदम से आप हमें मीटर्स लगा देंगे। सर्कुलर तो जारी हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर तो लगेंगे उधर भी, ये तो वार्ड 1 में भी लगेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बिजली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं लगेगा मीटर। भाई बिजली काम टेंडर्स हुए, अभी देखो रिसेंटली 14 तारीख को लास्ट डेट थी टेंडर की, उसके बाद टेंडर्स जब ओपन किए तो वहां किसी ने डाला नहीं था, रीटेंडरिंग फिर से हो गया। अब जो रीटेंडर होगा, काम होगा 2-3 सालों में काम हो जाएगा। जब 2-3 सालों में काम हो जाएगा उसके बाद तो मीटर्स लगेंगे ही, क्योंकि सर्कुलर है, तो सर्कुलर मड़वा वार्ड 1 भी जाएगा। तो वहां पर भी लोग गरीब है, मैं जानता हूं कितने गरीब है। जब मैटवन वाले को, कुजुज वाले को, सुखने वाले को, जब आपन वाले को हैं, जब पौसर वाले को, हाथरी वाले को, क्याड़ वाले को, जब इन सबको, देहरना वाले को हैं, जब सबको उस वक्त बिजली का जो बिल देना पड़ेगा, वो कहां से लाएंगे? तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेरी ये बात है। लेकिन डीडीसी चेयरपर्सन, बाकी डीडीसीज, बाकी जो इस वक्त मौजूदा डीडीसीज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी का कोई स्टैंड सामने नहीं आया। क्या डीडीसी छात्रों, डीडीसी मुगल मैदान, डीडीसी बोंजवा, डीडीसी वार्ड 1, डीडीसी नागसेनी, डीडीसी पाडर, डीडीसी जो केशवान ठाकराई, क्या वो चाहते हैं कि जो फ्री बिजली मूवमेंट है ये चलनी चाहिए? अगर चाहते हैं तो वो आएं, अपना स्टैंड क्लियर करें। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर वो भी बताएं, और वरना उनकी खामोशी यही समझी जाएगी कि वो नहीं चाहते हैं कि किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिले। उसके बाद ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स को मेरा एक मैसेज गया, और मुझे मालूम है कि वो सब देख लेते हैं और उन तक ये बातें पहुंच जाती हैं। ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इसके अलावा मरहूम बशीर साहब किचलू का बेटा, फॉर्मर होम मिनिस्टर, 9 पोर्टफोलियोज ऑक्युपाई करने वाले मिनिस्टर जीएम सुरुड़ी साहब, फॉर्मर आर&बी मिनिस्टर, करोड़ों की संपत्तियां, अरबपति, खरबपति, डंपर, क्रशर, बड़े बड़े होटल, जमीनें, सरकार की भी, अपनी भी, मिल्कियत भी, सब कुछ, ताकतवर लोग। इसी तरह सजाद साहब खिचलू, 30 साल से हुकूमतें, आज भी हुकूमत का एक हिस्सा, आज भी कहा जा रहा है कि शायद राज्यसभा भेजा जाएगा, आज भी माना जाता है कि वो उमर अब्दुल्ला साहब के करीबी हैं। उनके बेटे ने रिसेंटली, अब उन्हें वो लॉन्च करने की कोशिश करें या क्या जो भी है, अब जब मरहूम बशीर साहब ने तो
सज्जाद साहब को लॉन्च किया तो सज्जाद साहब भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, तो वो भी एक लॉन्चिंग पैड एक और लेकर आएंगे। लेकिन खैर उसका एक अलग टॉपिक है। बट क्या सज्जाद साहब किचलू अपने सीएम साहब से स्टेटमेंट्स दिला पाएंगे? अपनी स्टेटमेंट तो पहले क्लियर करें और फिर सीएम साहब क्या स्टैंड रखते हैं। अगर उनकी सीएम साहब के साथ डायरेक्ट बात होती है, जब इनको दिखाना होता है कि हम, अरे सरकार तो बोलते हमारी, यानी कि आगे से जाओ तो बोलते घास लेकर जाओ तो खाते हैं, दूध मांगने जाओ तो बोलते हम बैल हैं। तो ये जो दोहरापन है ये नहीं चलेगा। किश्तवाड़ के नौजवान बड़े लोग इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर हैं, धरना देकर बैठे हैं और हम कोर्ट के जरिए से इंशाल्लाह ये परमिशन भी लेंगे कि हम किसी एक जगह, मखसूस जगह हमें दी जाए, हम वहां बैठेंगे। हमें 2 साल 10 साल 5 साल बैठेंगे उधर और हम देखेंगे हुकूमत का रवैया क्या है। कम से कम किश्तवाड़ को यह तो इस मोमेंट से पता चलेगा ना कि कौन गूंगा है, बहरा है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन भला चाहता है, कौन गलत चाहता है, कौन किश्तवाड़ की गरीब आवाम के साथ खड़ा है, कौन नहीं है। यह तो कम से कम किश्तवाड़ की जनता को पता चलेगा। तो यह फ्री बिजली मूवमेंट एक फिल्टर का काम करेगी, किश्तवाड़ की लीडरशिप को भी एक्सपोज करेगी। ये फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ के दुश्मनों को एक्सपोज करेगी और ये फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ के असली लीडर्स कौन होने चाहिए और कौन है, इसको भी आपके सामने मंजर आम पर लाएगी। इसलिए बहुत डरे हैं, बहुत खामोश हैं कुछ लोग, लेकिन डरे हुए हैं, और कुछ लोग बोलते हैं लेकिन डराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें किश्तवाड़ देख रही है और सज्जाद साहब किचलू का रोल आपके सामने। जीएम सुरूरी साहब कहां गायब हैं, जा रहे हैं घर घर, कहीं ताजियत पे जा रहे हैं। अरे जिंदा लोगों को देखो, मरे हुए लोगों के लिए हम मस्जिदों में जाकर, कब्रिस्तानों पे जाकर दुआएं तो करते ही रहेंगे, लेकिन जिंदा लोग भी इधर जहन्नम की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करो। ताजियत लीडर साहब आइए, बताइए अपना मौकफ क्या है, क्या चाहते हैं आप? क्या आप फ्री बिजली के साथ हैं या खिलाफ हैं? खामोशी तो यही बयान करती है कि साथ नहीं है। और अगर साथ हैं, आपके भी 1-2 डीडीसीज हैं जो 24 घंटा चींची मैमे आपके लिए करती हैं, तो क्या उन, और आपकी तो डीडीसी चेयरपर्सन भी है किश्तवाड़ में, वाइस चेयरपर्सन, उनको लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्यों नहीं आप सामने आए अभी तक? ये कटघरे में आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रन दिस फ्री बिजली मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्री बिजली मूवमेंट को चलाने का एक स्तून है, वो है किश्तवाड़ की जनता। मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अगर आप गूंगे बहरे बनकर रहोगे, आपकी कहानी नहीं लिखी जाएगी। ये फ्री बिजली मूवमेंट, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा और आपके ऊपर ये जुल्म कभी नहीं खत्म होगा और ये जारी रहेगा। इसलिए सबसे पहले बाइकॉट पीडीडी डिपार्टमेंट एंड बाइकॉट इलेक्ट्रिसिटी एक बार करके देख लीजिए और ये मुहिम इसी से मजबूत हो। देखो, हमने कुर्बानियां एक ही बार देनी है, बार बार नहीं देनी है। या तो फिर बार बार मरना है आपने, या तो एक ही बार मरना है। और बार बार मरने से बेहतर एक बार मरना होता है। और जिल्लत की जिंदगी गुजारने से बेहतर इज्जत की मौत होती है। और अगर किश्तवाड़ का भला चाहते हो, अपनी नस्लों का भला चाहते हो, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हो, फिर कुर्बानियां भी तो हम नहीं देनी है। बंगाल को तो नहीं आएगा ना। हम मांगते हैं किश्तवाड़ को फ्री बिजली, तो बंगाल वाले को क्या चाहिए इससे? तो कुर्बानियां भी तो हमें ही देनी पड़ेंगी। एफआईआर से भी हमारे ही खिलाफ लगेंगी, डराया भी हमें ही जाएगा, धमकाया भी हमें ही जाएगा। और जो फ्री बिजली मूवमेंट है ये हमने ही चलानी है फिर भी। और फिर अगर चली, पाई तकमील तक पहुंची, तो किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिलेगी। और अगर नहीं पहुंची तो फिर किश्तवाड़ सिर्फ खोखला रहेगा। हैं, पानी को इधर से उधर, उधर से इधर कभी निकाला जाएगा तो बिजली बन गई, लेकिन नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको,
कुछ भी नहीं मिलेगा। और किश्तवाड़ से ये मैसेज आएगा कि किश्तवाड़ की जो सिविल सोसाइटी है, किश्तवाड़ की जो जनता है, ये दबी कुचली है। इन्होंने इस जुल्म को कबूल किया है और जिस जगह के लोग जुल्म को कबूल करते हैं वहां जुल्म होना लाजमी होता है, वहां जुल्म का बढ़ना भी लाजमी होता है, वहां जुल्म का होना तय है। इसलिए किश्तवाड़ की जनता का एक रोल आज बड़ा जबरदस्त रोल बनता है। सबसे पहले क्या रोल बनता है? अगर हम कहें कि मेरे हिसाब से जब ये कहते हैं स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे तो हमारा ये नारा होना चाहिए कि हमें बिजली का इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो हमारे घरों में मीटर्स मत लगाओ, हमारे घरों की बिजली की तार काट दो। खुदा की कसम कह दो, हम मड़वा वड़वन के वहां, हमारे यहां तो बिजली नहीं है। अल्लाह का फजल है कि हम जी लेते हैं, हमें भी मुसीबत आती है लेकिन जी लेते हैं, मर तो नहीं न गए, मुसीबत जरूर आई। तो क्या होगा अगर किश्तवाड़ को 1 साल बिजली नहीं होगी, नहीं हम इस्तेमाल करेंगे? इससे आप इतना जरूर अंदाजा लगाइए, इस बाइकॉट बिजली के नाम से एक स्लोगन बनेगा, ये तारीख में लिखा जाएगा, किश्तवाड़ में लिखा जाएगा और किश्तवाड़ के कोने कोने में ये लिखा जाएगा, किश्तवाड़ की तारीख में लिखा, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज उठेगी। अगर इस मोमेंट को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इस मोमेंट को हम कहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर हमें ही कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हमें ही आगे आना पड़ेगा और हमें ही इस पर बोलना पड़ेगा। वरना अगर ये फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ के दुश्मन दबाने में कामयाब हो गए तो फिर कहते हैं ना कि ना समझोगे तो मिट जाओगे किश्तवाड़ वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, कुछ नहीं होगा तुम्हारा फिर। और कोई भी किसी भी तहरीक को यहां खड़ा करने से पहले 1000 बार सोचेगा, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, किसी और चीज को लेकर हो। मैं ये लिख कर दूंगा आपको, मैं ये लिख कर दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब फ्री बिजली मूवमेंट के लोग, जो इसके कमेटी मेंबर्स हैं, जब वो कॉल देंगे, व्हेन दे विल कॉल फॉर इट, आई वुड बी ज्वाइनिंग दिस मूवमेंट। कहीं तब तक कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जगह पर मैं ना होऊंगा तो यकीनन किश्तवाड़ में होऊंगा तो 100% मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूंगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी को शौक होगा FIR काटने का, किसी को शौक होगा PSA लगाने का, तो मैं अपनी गिरफ्तारी अंडर PSA वॉलंटियरली दूंगा कि मुझे गिरफ्तार करें लेकिन मुझे डराएं ना। मैं आजाद हिंदुस्तान का नागरिक हूं। अंग्रेजों के पंजों से इस मुल्क को छुड़ाकर मैंने टीपू सुल्तान और भगत सिंह की खून को देकर मैंने इस मुल्क को हासिल किया है। मैंने किसी के बाप से भीख मांग कर नहीं लिया है। कोई तानाशाह बनने की कोशिश करेगा, कोई राजा महाराजा चंगेज खान का बेटा बनने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, था और रहेगा, और मैं इस मुल्क में अपनी डिमांड्स रखने का हक रखता हूं। जहां मेरे ऊपर फराइज आयद होते हैं वहीं मेरे ऊपर मुझे कुछ हकूक भी दिए गए हैं। जहां मेरे कुछ हकूक हैं वहां मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं कहीं तोड़ फोड़ नहीं करूंगा। मेरी आईनी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेस्ट के दौरान मैं पीस को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं पीस को खत्म नहीं करूंगा, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मेरा मुल्क कहता है हमें यहां राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सस्पेंड नहीं है, तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरा आधार कार्ड हिंदुस्तानी है, राशन कार्ड हिंदुस्तानी है, और मैं हिंदुस्तान के आईन के तहत इलेक्शन लड़ा हूं, इलेक्शन जीता हूं, और MLA इलेक्शन लड़ा हूं, MLA इलेक्शन हारा हूं, और वो भी हिंदुस्तान की जमहूरियत के हिसाब से हारा हूं। और हिंदुस्तान की जमहूरियत में वो ताकत है जिसने मुझे अपोजिशन में रखा और किसी को असेंबली में भेजा, और मैं उस मुल्क के आईन के तहत इस फ्री बिजली मूवमेंट का साथ दूंगा। फिर जिसने चंगेज खान का बेटा बनकर सामने आना होगा वो आए। अगर हमने गोरों से लड़ा तो चोरों से लड़ने की भी हिम्मत जरूर होगी।
मैं किश्तवाड़ की जनता से यह कहना चाहता हूं, यहां के हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को कहना चाहता हूं, तुम्हें क्या मिला जब किसी नेता ने हिंदुओं को भड़काया, मुसलमानों से लड़ाया, और जब किसी नेता ने मुसलमानों को भड़काया और हिंदुओं से लड़ाया, तुम्हें क्या मिला? जब रात 8 बजे बिजली जाती है, मत्ता में भी जाती है, कुलीद में भी जाती है, और बागवान मोहल्ले में भी जाती है, उमर मोहल्ला में भी जाती है, तुम्हें क्या मिला? जब किश्तवाड़ में हादसात होते हैं, रमजान भी मरा, रमेश भी मरा, हिंदू ड्राइवर था वो भी मर गया, मुसलमान ड्राइवर था वो भी मर गया, तुम्हें क्या मिला? जब किश्तवाड़ के हायर सेकेंडरी में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, तो हिंदुओं के बच्चों को भी जम्मू जाना पड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो मुसलमानों को भी जाना पड़ा, तुम्हें क्या मिला? जब बिजली बिना पूछे ही चली जाती है, अंधेरा हिंदुओं के घर में भी हुआ और मुसलमानों के घरों में भी हुआ। इसलिए किश्तवाड़ की सोचो, हम सब किश्तवाड़ का सोचें पहले। मुझे मालूम है कि जब हमारे नेता हमारे घरों में आते हैं, कौम खतरे में, कौम खतरे में, हम मड़वा वड़वन वालों से 30 साल वोट लिया कौम के नाम पर, लेकिन जब कौम का लीडर हार गया, हमें न बिजली थी, न रोड कनेक्टिविटी थी, न नेटवर्क था, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं न साले सनम, न इधर के रहे न इधर के रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको अपनी कौम की फिक्र है ना, कौम को इंसाफ दिलाओ। अगर किसी को हिंदुओं की फिक्र है, हिंदुओं को इंसाफ दिलाओ, मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाओ। दोनों पिस रहे हैं, दोनों बर्बाद हैं, दोनों के घर से बिजली जाती है, अंधेरा करके चली जाती है, बल्ब बुझ जाता है, पढ़ने वाला बच्चा किताब माथे पे लगा देता है, रोता है, कहता है क्या हुआ मेरे किश्तवाड़ को, और इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता, एग्जाम में फेल हो जाता है, डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर नहीं बन पाता है। तुम्हें क्या मिला और मुझे क्या मिला? इसलिए फ्री बिजली मूवमेंट के साथ हम सबको खड़ा होना है। भले कोई हो, मेरे भी इख्तिलाफ हो सकते हैं किसी के साथ, उसका कतई मतलब यह नहीं है कि जब किश्तवाड़ की बात हो, आपसी मफादात छोड़कर, आपसी फसादात छोड़कर, आपसी इख्तिलाफात छोड़कर हमें सामने आना होगा। और इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करेंगे, एक एक बहरे कान तक पहुंचनी चाहिए आवाज, और वो जाग जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं शेयरिंग मींस केयरिंग। आप शेयर करते हो, वीडियो पहुंचती है, ये उन जगहों तक पहुंचती है जहां आप और हम शायद कभी सोचते भी नहीं होंगे। और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अगर मेरी वीडियो को 10,000 देखते हैं, कम से कम 5,000 लोग उसमें वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश, और एसएसपी किश्तवाड़ जो बहुत ही होनहार एक ऑफिसर है, आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जब आपके पास कोई किसी भी तरह का इनपुट होता है, कहीं दो बंदे लड़ेंगे, कहीं दो नेता लड़ेंगे, दो नेताओं के चाहने वाले लड़ेंगे, क्योंकि वही लड़ेंगे, नेता जनता नहीं लड़ेगी, नेताओं के दो लोग आपसी लड़ाई शुरू करेंगे और वही फसाद बनता है। फिर मेरी आपसे गुजारिश है एसएसपी साहब कि जब भी हम फ्री बिजली मूवमेंट का कोई भी आंदोलन, कहीं पर भी, कोई भी, हमारा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, हम किसी भी जगह बैठकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा हकूक है, आईनी हकूक है, और हम में से कोई पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। I assure you, I promise you, we will not, and we will not tolerate the person who will try to create law and order situation. We will kick him out from the group, and we will ask you for the action against such miscreants. But हमें हमारे आईन के हिसाब से हमारा हक मिलना चाहिए, और हमें राइट टू प्रोटेस्ट का जो हक आईन ने दिया है, उसके तहत हम अपने हकूक के लिए सड़क पर आएंगे। और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप हमें भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब मुल्क का नागरिक मुल्क में प्रोटेस्ट करेगा,
मुल्क की पुलिस जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी, न कि लाठी डंडा एफआईआर का डर, ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे, हमें यकीन है, विश्वास है। और ये सारी चीजें जो हैं किश्तवाड़ के भले के लिए हम करेंगे, और किश्तवाड़ के भले के लिए जो भी काम होगा, पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल हो, पुलिस हो, शेख जफर हो, कोई और साहब हो, हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। तो इसलिए, और जो फ्री बिजली मूवमेंट चला रहे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हौसला रखिएगा। अगर आप लीडर भी बनना चाहते हैं, यह आपका हक है। इश्यूज की बुनियाद पर अगर आप हमारे लीडर बनेंगे तो हमें कबूल है। जरूरी नहीं है सजाद किचलू को हम 40 साल के बाद भी सर पे रखेंगे। आप उठिए, हमारा हक है, आपका हक है, हम लड़ेंगे। इसी से पता चलेगा कि इनको कुर्सियां चाहिए या फिर इनको फ्री बिजली चाहिए। अगर आप लीडर भी बनना चाहते हैं इश्यूज की बुनियाद पर, उठिए। कोई जरूरी नहीं है कि सुनील शर्मा को अगली बार भी मंत्री बनाया जाए, एमएलए बनाया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। अगर छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवर, मड़वा, वार्ड को फ्री बिजली चाहिए तो फिर उठिए, बोलिए और कटघरे में अपने एमएलए को खड़ा करिए कि ये स्मार्ट मीटर्स जो लग रहे हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है, क्या आप लोगों का भला नहीं चाहते हैं? तो सब अपने अपने एमएलए को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। और अगर ये इश्यूज की बुनियाद पर राजनीति नहीं करना चाहते, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर करना चाहते हैं, तो फिर हम इनके पीछे चलना छोड़ दें। और जो नेता इश्यूज की बुनियाद पर राजनीति किश्तवाड़ में करेगा, वही किश्तवाड़ का भला सोचेगा और उसी के साथ किश्तवाड़ भी चलना चाहिए। शुक्रिया आप सबका, और इंशाअल्लाह ताला फ्री बिजली मूवमेंट जारी रहेगी। और अगर लोगों के खिलाफ एफआईआर लगा दी तो इस आंदोलन को बच्चा बच्चा करने लग जाएगा। हर मां, हर बहन, इसको हम लाइव पहले चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम आदेश देंगे, आगे गाइडलाइंस देंगे कि कैसे कैसे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट को जारी रखना है। लेकिन बाइकॉट इलेक्ट्रिसिटी की कॉल भी होगी। कहेंगे कि स्मार्ट मीटर्स हमें चाहिए नहीं, हमें बिजली नहीं चाहिए। या तो चाहिए तो फ्री, या तो चाहिए ही नहीं, और अगर दोगे तो फिर हमें फ्री बिजली दो, क्योंकि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारी जमीनें, हमारे फॉरेस्ट, हमारे दरिया तबाह हो गए, हम तबाह हो गए इनके साथ साथ। अब और तबाही बर्बाद नहीं होगी। शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइव सेशन को जरूर शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने करीबी साथियों से। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।